दोस्तों, जंग हर मोर्चे पर लगातार खतरनाक होती जा रही है। चाहे हमास और इजराइल की जंग हो, चाहे जंग हो हिजबुल्ला इजराइल की, या जंग में बात की जाए यमन की, जहां यमन अपने दम पर दर्जनों देशों से अकेले लड़ रहा है, जहां सुपर पावर अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, तमाम देश जो है साथ में मिलकर के यमन को रोकने का काम कर रहे हैं। जहां यमन के ऊपर बड़ा हमला, यमन में इतने लोगों को शहीद कर दिया गया, ये खबरें तो चलती रही, पर यह खबर कोई नहीं बता रहा कि महज 24 घंटे से भी कम के समय में यमन ने अपना बदला ले लिया है। जहां अमेरिकी युद्धपोत को ही ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग करके उड़ाने का काम जो है वो यमन द्वारा किया गया, जिसकी जानकारी खुद यमन द्वारा दी गई है। जहां इसका अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब जंग जो है कई मोर्चे पर कई बड़ी खतरनाक होने वाली है, और सीधे सीधे अगर ये जंग यमन और हिजबुल्ला से बढ़ती है तो वाकई एक खतरनाक आग मिडल ईस्ट में फैल जाएगी, जिसकी शुरुआत जो है अमेरिका ब्रिटेन ने की। जहां गुरुवार को बड़े हमले जो हैं वो हूतियों के ऊपर किए गए, जहां यमन में 13 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी जो है वो की गई, और इस बमबारी में तकरीबन 16 लोगों को शहीद करने का काम किया गया, और 30 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए, और इन 30 में भी शहीद होने वालों की संख्या जो है वो बढ़ सकती है, जिसकी जानकारी वो दी गई। और ये बताया कि सिर्फ यमन को रोकने के लिए अमेरिका ब्रिटेन एक साथ आए हैं। जहां सुपर पावर अमेरिका है, तमाम बड़ी टेक्नोलॉजी है, सुपर पावर अमेरिका के बस की भी नहीं है कि वो अकेले यमन को रोक पाए, इसलिए ब्रिटिश को साथ में लाना पड़ा है। जहां बमबारी की गई और कई जगहों पर, कई ठिकानों पर, तकरीबन 13 ठिकानों पर यह बमबारी जो है वो की गई, जिसमें यह बताया गया कि मल्टीपल रॉकेट मिसाइलें जो हैं वो दागे गए। जहां एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट सना, यमन की राजधानी, उस पर बमबारी की गई, और फिर यह बताया गया कि अल सेफ पोर्ट पर बमबारी जो है वो अमेरिका ब्रिटेन द्वारा की गई। फिर यह बताया गया कि अल हवाक डिस्ट्रिक्ट साउथ में बमबारी की गई, और हुदैदा सिटी में बमबारी जो है वो की गई, जिसमें 16 लोग शहीद हुए, 30 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए, तकरीबन 50 लोगों के आसपास निशाना बनाया गया। और इन हमलों में आम सिविलियंस को निशाना बनाया है, खासतौर पर अमेरिका ब्रिटेन ने। और जब आम नागरिकों को निशाना बनाया है तो यमन भी कहां इन हमलों से शांत होने वाला है। जहां यह बताया जा रहा था कि यमन तो भैया अब उसकी घिग्गी बन जाएगी, यमन तो चुपके बैठ जाएगा और कोई हमला जो है अब नहीं करेगा, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका से कहां ही भिड़ेगा। ये तमाम गोदी मीडिया में बातें चल रही हैं, पर गोदी मीडिया ये नहीं बता पा रहा कि अकेले सुपर पावर अमेरिका यमन से नहीं भिड़ सकता। और जब अमेरिका ब्रिटेन द्वारा ये कदम उठाया गया तो आइजनहावर जो युद्धपोत है उसी को लाल सागर में निशाना बनाया गया यमन द्वारा, जहां मल्टीपल मिसाइलें जो हैं वो यमन द्वारा दागी गई, वो भी अमेरिका के आइजनहावर युद्धपोत के ऊपर। महज 24 घंटे के अंदर ये बड़ा हमला किया गया, और ये बदला जो है यमन द्वारा लिया गया है, जिसकी तस्वीर जो है वो लोगों के सामने आई। आइजनहावर कुछ ऐसा दिखता है जिसकी तस्वीर सामने आई है, जहां ताबड़तोड़ मिसाइलें जो हैं दागी गई, जहां 30 से ज्यादा मिसाइलें दागने का काम किया गया। और जब 30 से ज्यादा मिसाइलें ताबड़तोड़ होने लगी, कुछ को हवा में मार गिराने का दावा किया जाने लगा, फिर ब्रिटिश बोलने लगा कि साहब कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और फिर यमन के सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने आकर के बताया कि सटीक हमले पर जाकर के निशाने लगे हैं, नुकसान हुआ है, जिसकी जानकारी खुद दी गई। और खुद अल जजीरा ने भी बताया कि यमन के हूतियों ने कई मल्टीपल रॉकेट जो हैं यूएस के एयरक्राफ्ट युद्धपोत के आइजनहावर पर लाल सागर में हमला किया है,
और क्यों किया है इसके बारे में जानकारी दी, क्योंकि यूएस ने स्ट्राइक में तकरीबन 16 लोगों को शहीद किया, 41 लोगों को घायल करने का काम किया है। याह्या सारी ने इसकी जानकारी दी और ये साफ तौर पर अंदेशा दे दिया कि आप जितने बड़े हमले करेंगे उससे कई गुना बड़े हमले हम कर सकते हैं, पर आपके हमलों में और हमारे हमलों में जमीन आसमान का फर्क ये है कि आप सीधे तौर पर निशाना बना रहे हैं आम सिविलियंस को, जो कि साफ तौर पर आतंकवाद है, और हमारे हमले आपके सैनिकों के ऊपर होंगे, आपके युद्धपोतों के ऊपर होंगे, जिस चीज से आपको रोका जा सकता है, जिसकी जानकारी दी गई। और जब अमेरिका ब्रिटेन द्वारा आम सिविलियंस को निशाना बनाया है तो ईरान बहुत बुरी तरीके से भड़का है, और अब धीरे धीरे ईरान की एक्टिविटी जो है, गतिविधि जो है, वो तेज हो रही है, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद में ईरान वैसे ही गम में डूबा हुआ है, और ये एक तरीके से जो बयान आते थे उस पर रोक लगी थी, पर अब फिर से कार्यकाल जो है वो शुरू हो चुका है, तमाम लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो चुका है, हर एक चीज पर बयान जैसे पहले ईरान का आ रहा था वैसे ही अब आना शुरू हो गया है, जहां ईरान के फॉरेन मिनिस्टर स्पोकपर्सन नासिर कनानी ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका ब्रिटेन को चिताया और कहा कि आप आम सिविलियंस को निशाना नहीं बना सकते, और आम सिविलियंस को निशाना बनाने के चलते हम आपकी कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि जब इजराइल हमले करता है तो यही कहा जाता है कि साहब इन दोनों देशों द्वारा कि हम कड़ी निंदा करते हैं, तो वही सेम प्रोसेस ईरान ने अपनाया और ये कहा कि भाई हम भी इन हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। यहाँ अमेरिका इजराइल चीख चीख कर रहा है कि भाई ईरान जो है हथियार दे रहा है यमन को हमसे लड़ने के लिए, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, और यही अमेरिका अगर इजराइल को हथियार दे तो पूरी मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में चुप्पी इख्तियार की जाती है, जिसका जिक्र किया गया, और साफ तौर पर ईरान ने फटकार लगाई है ब्रिटेन और अमेरिका को भी। तो वही आप साफ तौर पर देख सकते हैं यमन के अली अल कौम जो नेता हैं अंसारुल्लाह ग्रुप के, उन्होंने साफ तौर पर चेताया है, और अमेरिका ब्रिटेन को ये साफ तौर पर हिदायत दी है कि अगर आप हमें रोकना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले रोकने का काम करना चाहिए इजराइल को, जो गाजा के अंदर नरसंहार कर रहा है। और ये हमले हमारे जो हैं सिर्फ गाजा के मजलूम लोगों के हक के लिए हो रहे हैं, और अगर आप हमारे लोगों को शहीद करके, हमारे ऊपर बमबारी करके आपको ये लगता है कि आप हमें रोक पाएंगे, तो दुनिया की सारी ताकतें ले आइए, आप हमें नहीं रोक पाएंगे। हम हमले इसी तरीके से लगातार जारी रखेंगे। जहां साफ तौर पर धमकी दी गई है अंसारुल्लाह ग्रुप के नेता अली अल कौम द्वारा कि आपको गाजा के अंदर हो रहे नरसंहार को रोकना है, ना कि हमें। आप इजराइल को रोकिए और फिर हम किसी भी जहाज को निशाना नहीं बनाएंगे। साफ तौर पर हिदायत दे दी और एक मैसेज दुनिया को दे दिया कि आप जितना बड़ा हमला करेंगे हम उससे कई गुना बड़ा हमला करेंगे, जितना दर्द आप हमें देंगे उससे कई बड़ा दर्द जो है हम आपको देंगे, क्योंकि हम जंग में अब चुप नहीं बैठेंगे।